नमो सिद्धाणं नमो हिरियाणं नमो छायाणं नमो लोय श्रवसांफुरं नमः समय साराय स्वानुभूत्वा चिकाचते चिस्वभावाय भावाय श्रीभावान्तरच्छिदि नमो रिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो छायाडं नमो लोय श्रवसांफुरं पंच परमेष्टि भगवानी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सावजी महाराज की, अहिंसा समय विश्वधर्म की, परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य रत्न विश्वसागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की नमोस्तु स्वामी। बंधु भगवत वाणी अगाध है। वो अगाध समुद्र में गोती लगा करके तत्व निर्णय के मोतियों को विद्वान खोज के ला रहे हैं। दिनेश जी ने, नरेंद्र प्रसाद जी ने और राकेश ने, सुशील डॉक्टर साहब ने, चार विद्वानों ने अपनी दृष्टि से 47 शक्तियों का मंथन किया। अनंत धर्मात्मक द्रव्य वृद्ध शक्ति संपन्न भी है, अवरुद्ध शक्ति संपन्न भी है, नियत प्रदेशत्व भी है और निष्कृत्व भी है। ये सब जीवत्व में है। प्रगति पुरुष चिंतन जहां प्रारंभ होता है, सांख्य बाहर से नहीं आया, ये सत्य है। भगवान ऋषभ देव का ही पोता सांख्य का स्थापक है। जितने भव धारण किए महावीर के जीव ने, जब जब वो मनुष्य बना, उन्होंने सांख्य का ही प्रचार किया। सांख्य ईश्वरवाद, सांख्य अनीश्वरवाद। सांख्य दो भावों में विभक्त है। सांख्य अनीश्वरवाद कर्तृत्व को नहीं स्वीकारता, सांख्य ईश्वरवाद कर्तृत्व को स्वीकारता है। सांख्य ईश्वरवाद तो सांख्येश्वर में ही वेदांत प्रवेश करता है। स्वतंत्र होने पर भी वेदांत का पक्ष अनीश्वरवाद में जाता है और ईश्वरवाद में भी जाता है। दोनों जो पक्ष प्रवेश करते हैं, जहां पंडित जी गहरे में सोचा जाए तो आपको मालूम चलेगा विपर्यास भी वस्तुत्व पर होता, अवस्तुत्व पर नहीं होता। संशय तभी हो सकता है जब ठूठ भी होना चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए। ठूठ के अभाव में संशय नहीं हो सकता, लेकिन पुरुष के अभाव में संशय हो ही नहीं सकता। अन्न से संतान का जन्म होता है, क्या आप स्वीकारते हो? प्रेमी जी, अन्न से संतान का जन्म होता है।
आप मुख से नहीं बोल पाएंगे। जब सिद्धांतों में प्रवेश करोगे तो आपको कहना पड़ेगा, जो उपनिषद में अन्न से संतान की उत्पत्ति लिखी है उसका पक्ष क्या हो सकता है। रस, रक्त, मज्जा, अस्थि, मेधा, शुक्र शब्द धातु है। शुद्ध दर्शन का बोध नहीं जब तक, तब तक पर दर्शन को समझ नहीं सकते। जब उन्होंने कहा कि अन्न से संतान जन्म लेती है, तो आप नहीं सोच पाएंगे कि यह संभव है क्या। फिर आपको गोमट सार कर्म कांड के पास जाना पड़ेगा। और गोमट सार कर्म कांड ग्रंथ में आप देखोगे, प्रत्येक कर्म का 9 कर्म होता है। अन्न से संतान का जन्म होता है, एक कर्म का 9 कर्म बोल रहा है। कर्म का 9 कर्म बोल रहा है कि जीव ने भोजन किया, वो रस का 9 कर्म बना, रस रक्त का 9 कर्म बना, रक्त अस्थि का 9 कर्म बना, अस्थि मज्जा का 9 कर्म बना, मज्जा शुक्र का 9 कर्म बना, और शुक्र जो है आत्मा, वह आत्मा से शब्द से मतलब संतान। जब प्रकृति की व्याख्या करते हैं और पुरुष की व्याख्या करते हैं, प्रकृति जड़ है, पुरुष ज्ञानी है। तो पुरुष ज्ञानी है, वो पुरुष कौन है? अस्ति पुरुष चिदात्मा, जो चैतन्य आत्मा है वो पुरुष है। प्रकृति 148 कर्म की प्रकृतियां। जब ऐसा आप व्याख्यान करते हो, तब आपके सिद्ध चक्र विधान में 25 तत्वों को अर्घ चढ़ाया गया है। हम स्यादवादी हैं, पर जिसको इस स्यादवाद विद्या का बोध नहीं है, वे भाई विकल्प में प्रवेश ना करें। 25 तत्वों को अर्घ चढ़ाया है। वे 25 तत्व सांख्य दर्शन में माने हैं। प्रेम जी बराबर है कि नहीं? इसलिए पर वे 25 तत्व 7 तत्व के बाहर नहीं जा सकते। जो भी चिंतन चलेगा वो आपका द्रव गुण पर्याय पर चलेगा, चाहे प्रथमानुयोग पर चले, चाहे करणानुयोग पर चले, चाहे द्रव्यानुयोग पर चले, चाहे चरणानुयोग पर पड़े। जो भी चिंतन चलेगा द्रव गुण पर्याय के बाहर कोई चिंतन नहीं है। कुपंथ का भी वर्णन चलेगा तो द्रव गुण पर्याय से ही चलेगा। सुपंथ का भी चलेगा, द्रव गुण पर्याय पर ही चलेगा। कर्तृत्व शक्ति, अक्रियत्व शक्ति, वृद्ध शक्ति, जीवत्व शक्ति, अब इन शक्तियों पर विचार करो। निष्क्रियत्व शक्ति, कर्मजन्य योग से, कर्मजन्य योग से उपयोग जिसका नष्ट हो चुका है। ज्ञानियों, कर्मजन्य योग से उपयोग जिसका वियुक्त हो चुका है वह निष्क्रियत्व शक्ति है। कर्मजन्य योग से उपयोग जिसका वियुक्त है उसका नाम निष्क्रियत्व शक्ति है। निष्क्रियत्व शक्ति करे जीव
पर लक्ष्य है, स्वरूप पर लक्ष्य है, स्वरूप पर लक्ष्य है। ना कहें प्रेमी जी कि मेरा पुण्य मेरा काम कर रहा है। श्रीराज पंडित जी, न कहें प्रेमी जी मेरा पुण्य मेरा काम कर रहा है। शब्द ब्रह्म का बोध पुद्गल का सम्मान करा सकता है। शब्द ब्रह्म का बोध ख्याति दिलाएगा, वो निष्कृत शक्ति नहीं है। शब्द ब्रह्म का बोध यश का साधन बन सकता है, वह निष्कृत शक्ति नहीं है। पुण्य ही तेरी वस्तु नहीं है, पुण्य से प्राप्त द्रव्य तेरी वस्तु कैसे? पुण्य ही तेरी वस्तु नहीं है। इस समय सार है, इस 47 शक्तियां हैं, इस समझने का विषय नहीं है, ये वेदन का विषय है। पंडित साहब, समझना तो अनंत काल से प्राप्त किया जीव ने, और शायद समझना आत्मा का धर्म नहीं है। समझना आत्मा का त्रैकालिक धर्म नहीं है। समझना अज्ञान भाव है। समझना अज्ञान भाव है, समझाना भी अज्ञान भाव है। जो ज्ञान भाव है उसमें ना समझना ना समझाना, निष्कंप निष्काम भाव में लीन। समझना अज्ञान भाव है। इसलिए प्रज्ञा भी परिचय है। इसलिए प्रज्ञा भी परिचय है। नहीं समझ में आ रहा है, ये भी अज्ञान भाव है। इसलिए अज्ञान भी परिचय है। निष्कृत शक्ति करे है योग से। जो शक्तियां यहाँ व्याख्यायित हैं, वे सारी शक्तियां सर्वज्ञ के लिए नहीं है, केवली के लिए नहीं है। इस बात को सभी ध्यान से समझना। जो शक्तियां अमृत चंद्र में लिखी हैं, वे आशीष केवली के लिए नहीं लिखी हैं, छद्मस्त के लिए लिखी हैं, शुद्ध उपयोगी के लिए नहीं लिखी हैं, शुभ उपयोगी के लिए लिखी हैं। शुभ उपयोगी शुद्ध उपयोग में कैसे प्रविष्ट हो, वो छद्मस्त अपनी शक्ति को कैसे समझे। बराबर। ये अंदर का हृदय। अब सुनिए मित्र, निष्कंप शक्ति यूं कह रही है मित्र, सिद्धांत का विरोध कभी चरणानुयोग करता नहीं, द्रव्यानुयोग करता नहीं, प्रथमानुयोग करता नहीं। सिद्धांत में जो बात ख्यापित है वो निमित्त प्रधान है। सिद्धांत में जो बात ख्यापित है वो निमित्त प्रधान है। अध्यात्म में जो बात कही जाती है उपादान प्रधान है। निमित्त प्रधानते सापेक्षता में देखेंगे तो जिसका निषेध अध्यात्म करेगा, आप स्वीकार कर लेंगे सब कुछ होता है सिद्धांत में। जिसका निषेध किया जाएगा सिद्धांत में वो सब कुछ होता है।
इसलिए अध्यात्म को समझने वाले ये मत भूल जाना कि जो जो अध्यात्म कह रहा है वो सिद्धांत अवस्तुभूत है, अवस्तुभूत नहीं है, वस्तुभूत है। लेकिन सिद्धांत में वर्णित जो कर्म की प्रकृतियां हैं, कर्म सापेक्षता है, वे मेरी आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है। वो शुद्ध स्वभाव नहीं है। इसलिए आपको उस बात का बोध कराया जा रहा है, हे जीव, जीवत्व भी तेरा स्वभाव नहीं है। जीवत्व शक्ति कह रही है। भाई संभल के सुनना, नहीं फिर कहोगे क्या कह दिया। निर्मत्व, निर्मत्व द्वेष है। बहुत संभल के सुनना। निर्मत्व, मैं निर्मत्व को प्राप्त हो रहा हूँ, ये तुम्हारी द्वेष बुद्धि है। निर्मत्व को प्राप्त नहीं हुआ जाता। निर्मत्व, निर्मत्व ममत्व का अभाव है। जो अभाव है उसमें द्वेष खोजने की आवश्यकता नहीं है। निर्मत्व ममत्व का अभाव है। प्रेमी जी, पंडित जी, आप पूरे देश में भ्रमण कर रहे हो, श्रेयांश पड़ोस से पूछना, ऐसे ऐसे ज्ञानी मिल जाएंगे जो यूं कह रहे हैं कि पंडित जी मेरी बूढ़ी माँ है, वो जल्दी चली जाती तो मैं मुनि बन जाता। उस अज्ञानी जीव से पूछना, तुझे मुनि बनने का भाव है तो माता के मरने का क्यों सोच रहा है? उसके भाग पर छोड़ दे तू और अपने वैराग को प्राप्त कर ले। यदि तू माँ के बारे में सोच रहा है तो न तो तुझे वैराग्य है